सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी कैसे काम करती है और आपके स्टॉप लॉस अगर हो रहे हैं तो स्टॉप लॉस कैसे कम होंगे, प्रॉफिटेबल आप कैसे बनेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारे दोस्तों, आप मान लो कर लो कि मार्केट आपका बुलिश है या बेरिश है। जैसे ही मार्केट आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि मार्केट हमारा बेरिश है, तो जब भी मार्केट बेरिश होता है तो उसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, जैसे कि आपका ऑर्डर ब्लॉक, यूआई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। की सपोर्ट यानी ये होती है जहाँ से बार बार मार्केट एक लेवल होता है, स्पेसिफिक जोन, जिस पे मार्केट बार बार आकर अपने लो या हाई को ब्रेक नहीं करती और मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ होता है। तो दोस्तों, आप अगर उसको रिवर्स या आप ट्रेंड के अनुसार ट्रेड करते हैं, तभी आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। ना तो आपको मार्केट से फाइट करनी है और ना ही उससे गुस्से में आकर कोई भी फैसला लेना है। दोस्तों, कोई भी फैसला गुस्से में लेने से आपको लॉस होगा, कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों, आइए बताते हैं हम आपको कि प्रॉफिटेबल कैसे बनेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। बुलिश या बेरिश है मार्केट, उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक जोन को डिफाइन करना है, जहाँ से मार्केट का रिवर्सल हो या कंटिन्यू कंटिन्यूएशन हो तभी वहाँ से आपकी ट्रेड की टीपी लगेगी। वरना वरना स्टॉप लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, अगर आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मार्केट का ये कितना अच्छा सा पुल बैक है। पुल बैक क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जैसे मार्केट कुछ ऐसे चलती है, करेक्टिवली मूव करती है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका ये एक जोन, स्पेसिफिक जोन होता है, इसको बोलते हैं हम पुल बैक। इसको बोलते हैं हम पुल बैक। और इसी की जो लास्ट कैंडल होती है, लास्ट सेलिंग या बाइंग कैंडल होती है, उससे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और इन दोनों के बीच में, जैसे इस पुल बैक के और इस पुल बैक के बीच में जो भी गैप होता है, उसे बोलते हैं इम्बैलेंस। जैसे ये है, मार्केट इम्बैलेंस लेने भी आती है, ऑर्डर फ्लो को भी टैप करने आती है। इस ऑर्डर फ्लो को भी टैप करने आती है। मार्केट मार्केट ऑर्डर ब्लॉक भी लेने आती है। गाइस, इसमें दोस्तों, इसमें मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी 3 टाइप की एंट्री होती हैं: अपने ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, अपने सपोर्ट। यानी ऐसा कुछ लेवल जैसे अपने ऑर्डर फ्लो का लेवल होता है, इसे हम सपोर्ट बोलते हैं। इसको भी आती है सपोर्ट कब काम करती है, और ऑर्डर ब्लॉक कब काम करता है, ऑर्डर फ्लो कब काम करता है, इम्बैलेंस कब काम करता है। ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो जैसे ही इसने अपना पुलबैक लिया, कुछ इस टाइप से पुलबैक क्रिएट किया, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। इसमें आप देख सकते हैं एक बड़ा सा शार्प मूव आया है यहाँ से, ऐसे
एक बड़ा सा शार्प मूव आया है, देख सकते हैं। इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शॉर्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मार्केट बेरिश है। तो जैसे ही अपने किसी प्रीवियस लो को स्वीप करता है, जैसे यहाँ पर मार्केट ने किया, स्वीप किया और इसी लाइन के नीचे ही क्लोजिंग कर दी मार्केट ने। मैं तो आपको हाई टाइम फ्रेम की ही बात बता रहा हूँ, जैसे कि अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। जैसे ही मार्केट ने इसको स्वीप किया और क्लोजिंग इसके ही अबव कर दी, और नेक्स्ट यही एक जोन आया, जैसे कि ये जोन, इसी पे आकर मार्केट ने पुल बैक करके यहीं पर एक टैप कर दिया। तो आप यहीं पर एक एंट्री अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रीवियस लो तक, यानी यहाँ तक, यानी ये है जो आपका प्रीवियस लो। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा इसमें। ये ट्रेड कोई से भी टाइम फ्रेम में करो, चाहे आप 5 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, सब में ये ट्रेड एग्जीक्यूट होंगी आपकी। अभी मैं आपको हायर टाइम फ्रेम की ही बात बताऊंगा, लोअर टाइम फ्रेम की बातें नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर इस वाले लो के कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे हम। तो नेक्स्ट इस पुल बैक को मार्केट ने जैसे ही स्वीप किया मार्केट इसके अगर क्लोज हुई, क्लोज करने के बाद नेक्स्ट यहीं पर एक अनमिटिगेट सा जोन दिखाई दिया, तो हम यहाँ पर ही एक अपनी ट्रेड बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बना दी, स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, इसके अबव ही रखेंगे और टारगेट अपना प्रीवियस लो, मार्केट का प्रीवियस लो को रखेंगे, जैसे ये है। तो जैसे कि 1.81 का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम को मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 1.81 का रिस्क रिवॉर्ड मिला था। तो गाइस, अगर आपको ऐसे ही ट्रेंड आइडेंटिफाई करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओवरऑल मार्केट बेरिश है। उसके बाद आपका ट्रेंड जब भी चेंज होगा, जब किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़े, जैसे कि आपने देखा कि ये इस जोन को मार्केट ने यहाँ से तोड़ा था। अब इसके ऊपर जो भी इम्बैलेंस है, जैसे ये सिंगल लेग मूव है, यहाँ पर एक पुल बैक मिला था, ये बिल्कुल यहाँ पर इम्बैलेंस था। ऑर्डर फ्लो मैंने आपको बताया था, 3 टाइप से एंट्री होती हैं, ऑर्डर 4 टाइप से, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस और सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक कितना शार्पली इम्बैलेंस था, जहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया था। स्वीप करने के बाद मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग की, इसके अबव क्लोजिंग नहीं कर पाया, बट यहीं पर मार्केट ने स्वीप करके छोड़ दिया। स्वीप के बाद जो भी कैंडल बनी उसके अबव की डाउन में ही बनी, उसके अबव कोई कैंडल नहीं बनी। तो हमें यहीं पर एक ट्रेड बनानी थी। स्टॉप लॉस आपके इसके अबव डालेंगे और अपने मेजर, जो आपका स्टॉप लॉस होगा, मेजर मतलब लो होगा, उसी को आपने ट्रेड बना देनी है, टारगेट लगा देना है। तो इसमें हमारा लगभग 5.88 का रिस्क रिवॉर्ड रहा। तो फिर उसी के बाद यहाँ से फिर एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं,
इस वाले जोन को यहाँ से इसका प्रीवियस तो ये हो गया और इस यहाँ पर एक ऑर्डर यानी पुल बैक ऑर्डर फ्लो मान लो इसको। उसके बाद मार्केट ने अपना प्रीवियस लो को क्लोज करता गया और एक यहाँ पर ऑर्डर फ्लो बना। ऑर्डर फ्लो पे जैसे ही मार्केट ने स्वीप किया उसके अब जैसे सीन यहाँ पर हुआ है वही सीन यहाँ पर हुआ है। देखो मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप के बाद चाहे क्लोजिंग करे या स्वीप करे उसके अब भी एंट्री बनानी होती है। इसी कैंडल पे देख सकते हो हमने यहाँ पर प्रीवियस टारगेट प्रीवियस लो को टारगेट लगा दिया। हमारे ट्रेड यहाँ पर बन गया। अब मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट बता देता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, फिर चौक कहलाता है पहला, फिर चौक हो जाए, फिर चौक के बाद में नेक्स्ट इसी नेक्स्ट पुल बैक को ले ले मार्केट। सॉरी लोअर टाइम फ्रेम को बता देता हूँ तो 5 मिनट हो चाहे 1 मिनट हो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। जैसे ही मार्केट इसको भी स्वीप करता है इसके अब क्लोजिंग होती है। इस वाले लो की अगर अब क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट अपने डबल पुल बैक को ले मार्केट तभी हमको एंट्री बनानी होती है। और यह अगर मार्केट इसके अब सिर्फ स्वीप करता है तो हमको इसी जोन पे ऑर्डर फ्लो पे एंट्री बनानी होती है। जैसे ये अभी मैं आपको बताऊँ ये जो ऑर्डर फ्लो है यहाँ पर आपको एंट्री बनानी होगी। अगर यहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया है कैंडल में तो इसी जोन पे आपको एंट्री बनानी होगी इस टाइप से। स्टॉप लॉस इसके अब होगा और टारगेट आपका रहेगा प्रीवियस लो। ओके, अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।